अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब आशिक और आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अभी उठा हूँ और आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए मैं कुछ खाना वगैरह रेडी कर रहा हूँ, तो आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी, तो ये मैं बना रहा हूँ लच्छेदार कबाब। मैंने इसको जो सा है इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं, गोश्त वगैरह सारी चीज़ें, और ये जब बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। लच्छेदार बड़े मज़ेदार कबाब बनते हैं। और दूसरी तरफ जो सा है मैंने अपना सालन जो सा है वो उबालने के लिए रख दिया है। ये देखें बॉयल हो रहा है। तो और दो तीन चीज़ें और आइटम जो सी हैं वो बनेंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो रूहान का बकरा जो सा है वो हम खा रहे हैं और रूहान को बहुत बुरा लग रहा है। रूहान हेलो जी। तो मैंने इसमें अब ये पूरा हमारा गोश्त बॉयल हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसको जो सा है रेशेदार जो सा है बनाऊँगा। और अभी हमने इसमें दाल डाल के इसको अब दाल को उबालेंगे। लच्छेदार कबाब बनाने का सबसे मेन राज ये है कि इसको आपने किसी भी बर्तन वगैरह में डाल के कूट लेना है। जैसे कि ये मैं इसको कूट रहा हूँ इससे, और इसी तरह इससे रेशेदार। जी, तो प्याज आपने इसको बारीक काट लेना है। ये मैं ऐसे काट रहा हूँ। इसको पहले जूली कट में काटूँगा, फिर उसके बाद इसको क्यूब कट में शेप दूँगा। ये ऐसे आपने इसको प्याज को आराम से काट देना है। इससे ये होता है कि आपका फ्लेवर जो सा है प्याज का वो बदलता है। फिर मिर्चें जो सी हैं, मिर्चों से भी आप छोटा छोटा सा काट के इसमें ऐड कर दें। जी, तो दाल ऑलमोस्ट हमारी गल चुकी है जी। ये देखें, बस थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस रह गया, बस पानी खुश्क होने का वेट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम जो सा इसको कबाब को जो सा है वो हम बनाएंगे। दूसरे चावल जो से हैं वो मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मेहमानों का आने का टाइम भी हो गया। बस थोड़ा सा ये देखिए जी, ये मटन का सालन मेरा हो गया है रेडी। तो चावल आपको दिखाता हूँ, यखनी बनने के लिए तैयार है। पुलाव के लिए यखनी रेडी हो रही है, और दाल हमारी जो सी है वो ऑलमोस्ट थोड़ा पानी खुश्क हो के ये भी कबाब भी हमारे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। जी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब इनकी बारी आती है मिक्सिंग की। दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करिए, लैदा इसको करिए। लच्छादार जो सा है गोश्त उसको लैदा, फिर दाल को लैदा करके फिर इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करके इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक इसमें आपने ऑनियन डालना है, चिली डालनी है, धनिया डालना है, तो ये डाल के उसके बाद ये राउंड शेप में आपने इसको ज़बरदस्त किस्म के आपने राउंड शेप में कबाब इस तरह बना लेने हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। इसको अच्छी तरह राउंड शेप में आपने अपने हाथों से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई चीज़ ऐसी ले लें जिससे अच्छी सारी शेप आ जाए इसमें। ये देखिए, ठीक है जी। तो दम मैंने लगा दिया है और बस ये हमारा खाना रेडी हो गया। मेहमान भी हमारे आ गए हैं, अब थोड़ा मैं भी ज़रा रेडी हो जाऊँ। जी, तो वेलकम बैक। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, कपड़े भी पहन लिए हैं मैंने। नया वाइट जोड़ा पहना है मैंने ईद के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको शेफ़ नहीं होना चाहिए। अगर आप शेफ़ होते हैं तो घर में गेस्ट आते हैं तो आपको खाना लाजमी बनाना पड़ता है फिर कोई काम नहीं करता बंदा कहता है बस खाना बनाए। तो फाइनली खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और अभी हम खाने की टेबल में आपको मिलते हैं। तो ये मैं कबाब फ्राई कर रहा हूँ और ये मेरे मोस्टली फ्राई। सालन भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको बस सर्व करेंगे हम मेहमानों को। और चावल मैं आपको दिखाता हूँ, चावल के दम मैंने तोड़ दिया है। देखें कितना प्यारा कलर आया है इसमें, ब्राउन कलर। और यखनी पुलाव है ये, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज।
मैं इसकी भी कंप्लीट रेसिपी आपको बताऊंगा। अभी स्पेशल जो सा है मैंने ईद के लिए लच्छेदार कबाब बनाए थे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं और अब सिर्फ जस्ट सर्विंग करनी है। कबाब देखें, कबाब मैं जो सा ना फ्राई कर रहा हूँ, अच्छे नज़र नहीं आएगा ऐसे, ये अच्छे से फ्राई कर रहा हूँ मैं। तो मेहमान वगैरह भी आ चुके हैं, बस खाने का वेट कर रहे हैं। जी तो खाना मैंने सर्व कर दिया है, टेबल में लग चुका है, मेहमान भी आ चुके हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए।